भाई मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है यार, आधे घंटे के लिए चले जाओगे क्या? तब यार क्या बताऊँ भाई, मैं इतने धूप से आ रहा हूँ राजस्थान से, और करना पड़ेगा। अब क्या करें, किसी के प्रेम से काहे जुदा करे किसी को भाई। पूरे शूट स्केड्यूल ख़त्म करके मुझे और मैं सुमित जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। आएगी हमारी ट्रेन। तो गाइस इस सफ़र में लेट हो गए हैं क्योंकि सडनली प्लान बना सुमित और मेरा, और अभी मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़। डायरेक्टली मैं रिंगस जाके ही वहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा, तो कुछ थोड़े बहुत स्नैक्स खरीद लेता हूँ। तो हम लोग आ गए रिंगस, मतलब आपको स्क्रीन में उल्टा दिख रहा होगा। हाँ, तो ये हमारी ट्रेन रही है। ट्रेन में हम दोनों आए हैं जनरल बोगी पे। सडनली प्लान बना कि रिंगस जाना है। सुमित का आज छुट्टी था, मुझे बोला, मैं ऑफिस में था, भैया अभी चलते हैं। मैं बोला चल ठीक है, ऑफिस के काम खत्म करके चलते हैं। दोनों निकले, कोई टिकट नहीं, कोई हाथ में कुछ नहीं। वैसे टिकट इसने खरीद लिया था दिल्ली से। क्या मेरे को ऑफ नहीं मिल रहा? हाँ, इसको ऑफ नहीं मिल रहा था। बिजी पर्सन, सो मच बूजी पर्सन। करीबन कॉलेज मतलब 12-13 साल ज़्यादा ही हो गया होगा, मतलब 14-15 साल मेरा। मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ वैसे एक दो बार ही, बट इतने टाइम बाद मैंने जनरल बुकिंग में बैठा। मज़ा आया यार मेरे को जनरल में, इनफैक्ट बहुत मज़ा आया मेरे को जनरल में। सब बैठे हुए, मतलब सब लेडीज लोग खड़े थे, मैं बैठ के आया हूँ। मतलब मैं हूँ राजा का बेटा। किसी ने बोला है मैं सुकुमार हूँ, मेरे को हर चीज़ मतलब आराम चाहिए मुझे। तो बड़े मैं कहीं भी एडजस्ट, कहीं मैनेज नहीं करता। आराम हराम होता है, तो मुझे हरामी से आराम मिल गया है ना। मेरी हरामियत मेरे चेहरा देख के लोगों ने बोला होगा ये आराम हराम है। वैसे सच में बहुत मज़ा आया। हम जा रहे हैं खाटू श्याम। यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेशन अप होके कहाँ चलेंगे? हम लोग आगे जाएंगे उससे सेटल कैब से जाएंगे। कोई पर्सनल प्राइवेट नहीं लेंगे क्योंकि वी बोथ बैचलर। खैर ये बैचलर अब रहा नहीं, तो आई एम बैचलर है ना। मैं इससे कम 5-6 साल बड़ा हूँ, लेकिन मैं अब एलिजिबल बैचलर बनने वाला हूँ। खाटू नरेश की जय। तो यहाँ पर हम पहले कुछ खाते हैं, और नहीं चाहिए कुछ, नहीं चाहिए कुछ, नहीं चाहिए यार, रूम चाहिए रूम नहीं भैया, नहीं कहीं नहीं। खाने पीने का किधर मिलेगा? कचौड़ी समोसा, लेकिन हम नहीं खाएंगे। हमेशा की तरह हम हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। न्यू कम आउट ऑफ थोड़ा सा बाहर फ्रॉम द रिंगस स्टेशन आपको मिलेगा एक ढाबा, मतलब यहाँ पर मिलेंगे खाने के थोड़े बेटर ऑप्शन। तो सुमित और हमें लाइट खाना है, और थोड़ी सी पेट में गर्मी हो रही है, पेट की गर्मी भी तो बाहर निकाल। हाँ, तो लाइट खानी है। यहाँ पर माई पिज़्ज़ा एंड बर्गर, और यहाँ पर मिल जाएगा पानी पूरी, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, पाव भाजी, सब। बाई मिस्टेक अपन वो भी नहीं खाते, और मेरे जैसे जो राजा बेटा है ना, उनको बड़ा नुकसान है नहीं? ऐसे बच्चे जो बाहर हाइजीन के बारे में सोचते हैं। मैं तो खा लेता हूँ, भूख लगी थी, अब मेरे लंका लग रहे हैं। तो ऐसा है कि अभी हम रिंगस में, सुमित ने खाया रोटी सब्जी, मतलब खाना, और मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, तो मैं खा रहा हूँ मैगी। हाउ माई मैगी लुक, एंड ये वाला प्लेट सुमित के लिए। नखरा कर रहा है भाई, नहीं खाऊंगा बोल रहा है। खा ले यार, खा ले वीरे, खा ले प्लीज़। ये आसमान की तरफ क्या बेहतरीन रात है। बस वो ऊपर बैठ के आया भाई। इसका डिस्काउंट मिलेगा क्या? इसका डिस्काउंट मिलेगा जी। तो ये है खाटू श्याम द्वार, जय। अभी सुमित को मैं इन सब चीज़ों का इतिहास बताऊंगा। सुमित कम से कम यहाँ पे 4-5 बार आ चुका है। मैं पहली बार आया हूँ, सुमित मुझे लेकर आया है क्योंकि मुझे आना था, मैंने बोला था। नहीं पता मेरे क्या बेइज्जती करवाना चाहते हो कि मेरी? नहीं, जो नहीं है तो नहीं, बेइज्जती नहीं, मतलब इसमें गलत क्या है? ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखो सुमित जहाँ तक जानता है कि श्याम जी के दूसरे, कृष्ण जी के दूसरे रूप हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जी बिल्कुल, बेशक यही है कि उनको उपाधि यही दी गई थी। महाभारत के युद्ध के वक्त, कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक, है ना, सुना है ना?
तो बर्बरीक इज द ओनली पर्सन हु कैन, मतलब 18 दिन की युद्ध चली थी महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में, 18 दिन की हुई थी, ठीक है। तो वो चाहते तो 1 सेकंड में पूरा युद्ध खत्म कर देते, है ना। तो वो बहुत बलशाली थे। तो क्या हुआ था, जो बर्बरीक थे, ठीक है ना, उन्होंने वो देखा होगा कि गाड़ियों में दिखा रहता है श्री श्याम और धनुष बना रहता है, धनुष में 3 तीर लगा होता है। तो 3 तीर चलाने वाले वो पहले योद्धा थे, ठीक है ना, 3 तीर एक साथ चलाने वाले, इसलिए उनके धनुष में 3 तीर लगा रहता है। तो वो एक इंसान थे ऐसे, ठीक है, और बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल। तो उसमें देखो, उसमें हुआ ऐसे कि जब महाभारत का जब युद्ध हो रहा था ना, तो अगर वो लड़ते तो भाई सिस्टम तो पूरा खत्म हो जाता, पांडव हार जाते, वो 1 सेकंड में ख़त्म कर देता। और इनका ये था, अपनी माँ को इसने प्रॉमिस किया था बर्बरीक ने कि मैं कमज़ोर पक्ष से लड़ूंगा, मैं किसी का पक्ष ऐसे नहीं ले रहा हूँ, मैं कमज़ोर पक्ष से लड़ूंगा। अब कमज़ोर पक्ष कौन था? कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, अब उनके तरफ थे श्री कृष्ण जी। तो कमज़ोर कौन हो गए? अब कौरव हो गए, ठीक है। पावरफुल कौन हो गए 5 लोगों में? पांडव। तो वो उनके तरफ से लड़ रहे थे। कृष्ण जी को मालूम था ये बात कि वो 1 सेकंड में ही ख़त्म कर देंगे। तो श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से कुछ मांगा, और मांगने में उन्होंने मांगा उनका सिर। जब उन्होंने भाव भक्ति में और भगवान के कहने पे अपना सिर अलग से काट के कृष्ण जी को दे दिया, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं पूरा युद्ध देखूंगा, ठीक है, मतलब मेरा जो सिर है वो युद्ध देखेगा। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने जब उनका ये आचरण देखा, कितने दानी पुरुष है, दानी इंसान है बर्बरी, तो उनको श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि बर्बरीक आप कलयुग के देवता होंगे, और अगर मैं किसी की वो लिख देता हूँ, भाग्य लिख देता हूँ या अभाग्य लिख देता हूँ, मैं जो चाहूँगा वही होता है, ठीक है। दुनिया में जो भी लेख लिखता हूँ मैं ही लिखता हूँ, लेकिन मेरा लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे चरणों पे कोई आएगा या तुमसे कोई अपनी, मतलब जो तुम्हारी भक्ति करेगा, उसका भाग्य तुम बदल सकते हो, इसलिए उनको हारे का सहारा बोलते हैं। तो बर्बरीक हैं जिनको खाटू श्याम का नाम दिया गया है, और उनको श्याम इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो श्री कृष्ण जी के क्या दूसरे रूप नहीं, मतलब उनके बराबर उनको वैल्यू दी गई है कलयुग में। तो फिर मैं और सुमित नहा कर रेडी हो गए हैं हम एक जगह पे। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप जब भी फैमिली के साथ आओ तो एक अच्छा सा होटल लो। हम दोनों ने एक नॉर्मल सी जगह बस नहाने के लिए लिया, थोड़ी देर आराम करे बैठ के, और उसके बाद अभी हम नहा कर रेडी हो गए हैं। अब हम जाते हैं मंदिर की ओर। सुबह 5 बजे हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। 5 बजे मंदिर का गेट खुल जाता है, ओपन हो जाता है। यहाँ से जहाँ हम ठहरे हुए हैं वहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मंदिर है। पैदल पैदल जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दरबार में। और ये भाई साहब मेरे को सुबह आई थिंक 4 बजे के आसपास से उठाना स्टार्ट कर दिया कि भैया उठ जाओ, भैया उठ जाओ। अलग से पापा बना था आज, भैया उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। और खुद मुझे उठाकर मुझे पहले नहा धो के रेडी करवाया आदमी। और फिर उसके बाद ये मैं जब रेडी हो गया बोलते भैया मैं तो रेडी हूँ। और अच्छा एक्चुअल में होता क्या है मेरे को पता है मैं कितनी जल्दी रेडी हो सकता हूँ। आपका मेरे को पता नहीं था कि आप फ्रेश हो गए, अभी नहाना है, फिर ये क्या साबुन वगैरह। मैं गया सिर्फ मैं 5 मिनट में रेडी होके फिक्स। यस 5 मिनट में रेडी होके भाई साहब हो गया फिक्स। खैर कोई नहीं, जल्दी जल्दी रेडी हो गए हम लोग, हमको टाइम से पहुँचना था। सारे मिठाई की दुकान मंदिर के लिए ओपन हो गए। हमने लिया है प्रसाद। मैं हूँ क्यू में, कुछ ऐसा क्यू बना रहता है, आप लोगों को शो करता हूँ। कुछ ऐसा क्यू बना रहता है जिसमें हमें पैदल पैदल आगे जाना पड़ता है। और मैं सुमित को ये बोला हूँ कि मुझे बहुत पास से दर्शन करना है भाई, क्योंकि मुझे ऐसे रास्ते से जाना है जहाँ सबसे क्लोज मैं बाबा जी को देख पाऊँ, दर्शन कर पाऊँ। हम लोगों ने एक बार दर्शन कर लिया है। सुमित बार बार बोला था चलते हैं, मैं बोला भीड़ होगी, लेकिन हम फिर से जा रहे हैं।
अब फिर से बुला रहे होंगे क्या पता। बाबा बुला आजा तेरी शक्ल देख लें करके। बाबा एक बार और बुला रहे हैं। हाँ तो अपन फिर से जा रहे हैं भाई। बाबा जी की जय जयकार। अभी हम लाइन पे लगे हुए हैं, हम दोबारा दर्शन करने के लिए आए हैं। सामने देखो और आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ। गाइस ये है श्याम कुंड, राइट ब्रदर? इसके बारे में कुछ बताओ क्योंकि हमको तो नहीं पता लोग। तो हम पहले उतर कर देखते हैं, और अगर हम सुबह 4 बजे उठकर नहाए नहीं होते तो यहाँ आके एक बार जरूर नहाते हैं। ये कुंड, ये वो कुंड है एंड लोग नहा रहे हैं यहाँ पे। और वी आर हैविंग पोहा इन ब्रेकफास्ट। दोनों का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। 2 बार हम लोगों ने दर्शन किया है ना। सुबह अब हमारी ट्रेन भी है जनशताब्दी 7 बजे वाली, तो जल्दी से हम निकलेंगे। आज इतना चले हम लोग कि सुबह 7 साढ़े 6 बजे ही हमारा फिटनेस का जो वॉकिंग गोल होता है वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है और आज दिन भर में मतलब 300% हो जाएगा श्योर। ये मारवाड़ी चाय क्या है भाई? पीनी है क्या तेरे को? तेरी भाभी होती ना तो अभी पक्का पीती। चाय पीते हैं, चाय जब तक चाय नहीं पियेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे भाई। ईंधन है अभी की तो बात ही अलग है। तो हमारे खाटू श्याम जी के दर्शन कंप्लीट हो गए और हमारा बैग होटल में था, I mean, एक जगह पे था, उसको लेकर अब हम वापस 50 रुपये 40 रुपये वाला कैब पकड़ के, सॉरी साइकिल ऑटो पकड़ के या कैब पकड़ के हम जाएंगे रिंगस की ओर। रिंगस में हमारी जनशताब्दी है। जाने वाला ट्रेन मैंने श्योर कर दिया था क्योंकि जाने का हिसाब किताब पूरा मेरा था। सुमित के हाथ से अगर किसी चीज़ को छोड़ दो वो काम सही तरीके से नहीं होता है। भाई ने टिकट भी नहीं किया था, जनरल में आए थे, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा मज़ा आया जनरल में आने का भी। बचपन में जब भी मतलब बहुत छोटे बच्चे रहते थे, मतलब इतने बच्चे तब फैमिली और हम लोग कभी गांव वगैरह शहर वगैरह जाया करते थे तो ऐसी गाड़ी हुआ करती थी। बोलेरो नहीं, मैक्स है ना, महिंद्रा का मैक्स या तो फिर कमांडर या तो फिर मार्शल हुआ करती थी उस टाइम पे। हम लोग के पास कार वगैरह नहीं होता था तो हम ऐसे आया जाया करते थे। आज कार है अभी भी, बट अभी भी हम लोचा कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, डीजल पैसा बचा रहे हैं, लेकिन ये है कि अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है और कोई शर्म नहीं है, मज़ा ही मज़ा है नहीं। ओके गाइस, तो मैं वापस गुड़गांव पहुंच चुका हूँ। सुमित चला गया दिल्ली, मैं गुड़गांव स्टेशन में हूँ। एंड ब्लॉग कैसी लगी आप बताओ। बहुत ईजी है गुड़गांव से रिंगस से खाटू श्याम दर्शन के लिए जाना। पहली बार गया था, अब मैं अकेले वैसे जा सकता हूँ एंड आप भी ऐसे जा सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। पीजी हॉस्टल में लौंडों के साथ रहना भाई बहुत, क्या बताऊँ। बंदे ने, मैं अभी जस्ट पहुँचा हूँ और बैग रखा हूँ, फिर आता है और बोलता है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है यार, आधे घंटे के लिए चले जाओगे क्या? तब यार क्या बताऊँ भाई, मैं इतने धूप से आ रहा हूँ राजस्थान से और छोड़ करना पड़ेगा, अब क्या करें। किसी के प्रेम से काहे जुदा करे किसी को भाई, है नहीं। तो अब मैं एक ऐसे आदमी के रूम में बैठा हूँ जिसको मैं जानता नहीं और वो इस रूम में है नहीं। कुछ हो गया तो मेरे लंका लग जाएंगे। धूप में जाऊँगा नहीं क्योंकि बहुत गर्मी है।